जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वहाँ जो है वेबर का इंडस्ट्रियल मॉडल कि वेबर ने बताया था कि कोई भी इंडस्ट्री जो है वो कहाँ पर लगेगी और उसके बारे में जितने भी उन्होंने कंडीशन दिया था उन सब बातों को हमने अच्छे से क्या किया था, समझा था। आज उसके आगे कुछ और विद्वानों ने क्या दिया है, इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल दिया है कि कोई भी इंडस्ट्री है वो कहाँ पे लगाई जाएगी। और यहाँ से क्या है कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से इसका गहन अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए वेबर के बाद और विद्वानों के इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो वेबर का इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल था उसको हम न्यूनतम परिवहन भी जानते हैं, मिनिमम, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कास्ट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वेबर ने क्या किया था, ट्रांसपोर्ट कास्ट पे सबसे ज्यादा किया था, जोर दिया था, बल दिया था। ठीक है, उसी पे क्या किया था, एम्फेसाइज किया था। तो इसलिए उसको हम न्यूनतम लागत या मिनिमम कास्ट थ्योरी के नाम, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ये बात आपको याद रखनी होगी। ठीक है, उसी क्रम में आइए और जो है कुछ अन्य ज्योग्राफर हैं, विद्वान हैं, जिन्होंने क्या दिया है, इंडस्ट्री से संबंधित अपना मॉडल प्रस्तुत। आइए उसमें हम जो है आगे देखते हैं। इसके आगे वेबर के बाद हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल लोकेशन थियरी ऑफ लॉस। ठीक है, को देखते हैं कि लास्ट में क्या बताया कि कोई भी इंडस्ट्री कहां पर स्टेब्लिश होगी, तो इसके बारे में लॉस के मॉडल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो लास्ट ने एक पुस्तक लिखा था द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन। ठीक है, इन्होंने द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन नाम से एक किताब लिखी और इसी द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन में क्या किया कि अपना इंडस्ट्रियल मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है वो ये चाहेगा कि वो इंडस्ट्री वहां पे लगाए जहां पे उसका क्या हो, मैक्सिमम हो, क्या हो, अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो। तो इन्होंने बताया कि अधिकतम लाभ की प्राप्ति दो माध्यम से की जा सकती है। नंबर एक, लीस्ट कॉस्ट बेस्ड लोकेशन। लीस्ट कॉस्ट बेस्ड का मतलब ये हुआ न्यूनतम लागत के आधार पर। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है यानी उद्योगपति है वो ये चाहेगा कि वो उद्योग वहां पे लगाए जहां पर उसको क्या हो, मिनिमम सॉरी मैक्सिमम प्रॉफिट हो, यानी ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। तो इन्होंने बताया तरह से हो सकता है। नंबर एक, लिस्ट कास्ट बेस्ड लोकेशन। आपको कोई एक ऐसी लोकेशन मिल जाए जहां पर आपकी लागत क्या हो जाए, न्यूनतम हो जाए, उस आधार पे भी आप क्या कर सकते हैं कि अपनी इंडस्ट्री स्टेब्लिश कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने बताया मैक्सिमम प्रॉफिट बेस्ड लोकेशन। दूसरा इन्होंने ये बताया कि एक ऐसा स्थान हो सकता है जहां पर आपको क्या हो सकता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हो सकता है कि आप रेवेन्यू ज्यादा प्राप्त करो। ठीक है, आपकी लागत तो ज्यादा लग रही है लेकिन रेवेन्यू आप क्या कर रहे हैं, जो आय प्राप्त कर रहे हैं वो ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं। तो एक तो जहां पर आपकी न्यूनतम लागत है वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं। या दूसरी जगह एक ऐसा जगह है जहां पर लागत आपकी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, बल्कि जो आपको रिटर्न्स मिल रहा है वो ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, रिटर्न्स अगर आपका ज्यादा होगा तो क्या है कि आपका जो वो है इंडस्ट्री है उसको क्या कर सकते हैं, आप लोकेट कर सकते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि मैक्सिमम प्रॉफिट यानी जो रिटर्न्स है वो आपका ज्यादा कैसे प्राप्त हो सकता है, यानी आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हो सकता है। तो इन्हें एक जो है मॉडल दिया, उसका नाम था स्पेशल डिमांड कोण यानी स्थानिक कोण मॉडल दिया। ठीक है, और उसमें बताने का प्रयास किया कि आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को समझिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि स्थानिक कोण यानी जो स्पेशल डिमांड कोण था, स्थानिक कोण का मॉडल था, वो किसने दिया था। ठीक है, तो इसको दिया था हमारे लास महोदय ने। लास महोदय ने यहाँ पर क्या कर दिया, डिस्टेंस को शो कर दिया और इसको बताया डिमांड। क्या बताया, डिमांड। ठीक है, इसी को बोलते हैं मांग कोण सिद्धांत। ठीक है, तो मांग कोण में इन्होंने ये बताया और यहाँ पर आपका क्या है, इस पॉइंट पर आपका मार्केट है। क्या है, मार्केट है। ठीक है, और ये क्या शो कर रहा है, पूरा ये डिमांड को शो कर रहा है, ये डिस्टेंस को शो कर रहा है, सॉरी डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो इन्होंने ये बताया कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या है, रेशनल है, यानी जो बायर्स है, खरीदने वाला है, वो क्या है, रैशनल है। वो क्या करेगा कि वो भी अपना अधिकतम लाभ देखेगा। तो इन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे मार्केट से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका डिमांड घटता जाएगा। मान लीजिए आप यहाँ पे रहें, ठीक है, तो
आपका डिमांड ज्यादा रहेगा, लेकिन आप जैसे जैसे क्या होगा कि दूरी बढ़ती जाएगी, कहाँ से, मार्केट से दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे डिमांड घटता जाएगा। क्यों घटता जाएगा? क्योंकि जैसे जैसे मार्केट से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, अगर आप सामान यहाँ खरीद रहे हैं तो आपको ज्यादा दूरी नहीं तय करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप सामान यहाँ से खरीद रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर गए हैं खरीदने, तो हो सकता है इतना से इतना दूरी तय करने के लिए आपको 10 रुपए किराया देना पड़े, लेकिन अगर आप यहाँ से आएंगे तो और दूरी है तो हो सकता है 15 रुपए किराया देना पड़ेगा। तो आपका क्या होगा कि जो लागत है आपकी, ठीक है, खरीदने की, वो क्या हो रही लगातार, जैसे जैसे मार्केट से दूर जा रहे हैं बढ़ रही है। इसीलिए इन्होंने बताया कि मार्केट से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड क्या होगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, ठीक है, क्या होगा, घटता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि अगर आप बहुत दूर चले जाएंगे मार्केट से, ठीक है, तो आपका जो लागत है बहुत बढ़ जाएगा और आपकी डिमांड शून्य हो जाएगी। इसलिए इन्होंने ये बताया कि कोई भी इंडस्ट्री मार्केट के पास लगा के मैक्सिमम प्रॉफिट गेन किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी जो क्रेता है, बायर से, वो ज्यादा दूरी नहीं तय करना चाहता है। उसकी बिहेवियर नेचर होता है, व्यवहारिक जो है, जो प्रकृति, जो व्यवहारिक आपकी प्रकृति है वो होता है कि जैसे जैसे जो आप कोई भी वक्त अगर आप जो है मार्केट से बहुत ही पास पा रहे हैं तो उसको अफोर्ड करेंगे, अगर दूर है तो उसको अफोर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी लागत को है ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि आपके लास्ट महोदय ने क्या दिया था, मांग कोण थ्योरी दी थी, यानी स्पेशल डिमांड कोण के बारे में बात की थी। ये रहा पूरा का पूरा लॉस का मॉडल, ठीक है। लॉस के बाद एक हो रहा है जिनका नाम था हुबर महोदय, ठीक है। हुबर ने एक जो है लोकेशन से संबंधित, इंडस्ट्री के लोकेशन से संबंधित एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है मिनिमम कास्ट थ्योरी, न्यूनतम लागत सिद्धांत, ठीक है, न्यूनतम लागत सिद्धांत। वेबर का क्या था, वेबर का था न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत, लेकिन आपके हुबर महोदय ने क्या दिया, मिनिमम कास्ट थ्योरी, ठीक है, मिनिमम कास्ट थ्योरी, न्यूनतम लागत सिद्धांत। वेबर का न्यूनतम परिवहन लागत था, लेकिन इनका क्या है, न्यूनतम लागत सिद्धांत है, ठीक है। तो इन्होंने वेबर की थ्योरी की रचना की थी और बताया था कि केवल जो है परिवहन लागत के माध्यम से ही इंडस्ट्री जो है क्या है, स्टेब्लिश नहीं होती है, बल्कि जो मिनिमम कास्ट है यानी न्यूनतम लागत है उसके आधार पर इंडस्ट्री लगती है। इन्होंने बताया कि वेबर ने क्या किया है, न्यूनतम लागत को इग्नोर किया है, केवल क्योंकि न्यूनतम लागत में कई प्रकार की लागत सम्मिलित है और वो किस पे जोर दे रही है, केवल परिवहन लागत पे जोर दे रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक बुक लिखा आप स्पेस इकोनॉमी 1948, ठीक है, 1948 में इन्होंने क्या लिखा, हुबर महोदय ने, जो है लोकेशन ऑफ स्पेस इकोनॉमी, ठीक है। बुक जो है याद रखना है आपको, इनकी थियरी का नाम याद रखना है और जो भी डेट बताया जा रहा है वो डेट आपको याद रखना है। तो न्यूनतम लागत सिद्धांत किसने दिया, हुबर महोदय ने। ये 3 प्रकार की लागत की बात करते हैं और कहते हैं कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट यानी उद्योगपति अगर तीनों लागत को कम कर लेता है, कास्ट को कम कर लेता है, तो वो क्या होगा, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त होगा। पहला इन्होंने कहा कि रॉ मटेरियल को एकत्रित करने में, यानी अगर आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो कोई चीज बनाएंगे तो उसमें रॉ मटेरियल लगेगा, तो इन्होंने कहा कि पहला लागत होता है रॉ मटेरियल को इकट्ठा करने में, यानी कच्चे पदार्थ को इकट्ठा करने में लगाया गया लागत, इसको आप न्यूनतम कर लीजिए। दूसरा प्रोसेस कास्ट, यानी रॉ मटेरियल ले आया, अब रॉ मटेरियल लेकर इंडस्ट्री में क्या करेंगे, उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है। प्रोसेसिंग करने के बाद कोई नया गुड्स यानी सामान बनाएंगे, तो प्रोसेसिंग करने के दौरान जो आपका लागत लगेगा उसको भी आप कम कीजिए, ठीक है। तीसरा इन्होंने बताया मैन्युफैक्चर गुड्स मार्केट, यानी आपका जो सामान है वो बन के कहाँ जाएगा, मार्केट में जाएगा, तो सामान को यानी जो आपका मैन्युफैक्चर गुड्स है उसको मार्केट तक ले जाने के लिए जो परिवहन कास्ट लगेगा उसको भी इन्होंने कहा न्यूनतम कर लीजिए। तो ये अगर तीनों लागत अगर आप न्यूनतम कर तो क्या होगा कि आपकी इंडस्ट्री जहां पर भी ये तीनों लागत आप जो है न्यूनतम कर ले जाएंगे, वहीं पर आप इंडस्ट्री लगाइए, वहां पर आपको बेनिफिट यानी प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है। तो इन्होंने 3 प्रकार की लागत की बात की, एक रॉ मटेरियल को एकत्रित करने के लिए लागत, करने में, और तीसरा प्रोसेस के बाद मार्केट में ले जाने के लिए परिवहन लागत। तो इन तीनों लागत को आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। आगे एक विद्वान और है, इनका नाम था फेटर एंड हटलिंग, ठीक, किसी ने पूछा है। तो फेटर एंड हटलिंग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने बताया मार्केट कंपटीशन थियरी, यानी जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री की लोकेशन से संबंधित मार्केट कंपटीशन थियरी, यानी बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत, इसको हिंदी में बोलेंगे बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत, ठीक है। तो बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत अगर एग्जाम में आता है कि किसने दिया था, तो ये किसने दिया था,
फेटर एवं हटलिंग महोदय, यानी फेटर एवं हटलिंग दोनों ने मिलकर बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत दिया था, जानना है। ठीक है, तो जितनी भी बातें तीनों विद्वानों के बारे में बताई गई है, एग्जाम में आपसे यहाँ जो इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल है, ठीक है, आगे हम बताते हैं कि यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इन तीनों को अच्छे से याद करना है आपको। ठीक, आगे और कुछ विद्वान हैं, उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि यूजीसी यहाँ से लगातार आपसे क्वेश्चन पूछता है। एक विद्वान और है जिनका नाम था इजार्ड। ठीक है, इजार्ड ने सब्स्टिट्यूशन थियरी दिया 1956 में, यानी जो उद्योग है, इंडस्ट्री के लोकेशन से संबंधित सब्स्टिट्यूशन थियरी, प्रतिस्थापन सिद्धांत। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, प्रतिस्थापन सिद्धांत। इन्होंने एक किताब लिखी लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी। ठीक है, क्या लिखी, लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी। और इस किताब में इन्होंने क्या किया कि इस सिद्धांत को दिया सब्स्टिट्यूशन थ्योरी को। ठीक है, इंडस्ट्री के लोकेशन से संबंधित इतनी बातें इनके बारे में आपको याद रखनी है कि इन्होंने थ्योरी कब दी और जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का क्या नाम था, लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद आए स्मिथ महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया, स्मिथ का था मैक्सिमम प्रॉफिट थ्योरी, क्या था, अधिकतम लाभ का सिद्धांत। 1971 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, इन्होंने लिखी इंडस्ट्रियल लोकेशन। क्या लिखा, इंडस्ट्रियल लोकेशन। ठीक है, और इसी पुस्तक में इन्होंने क्या किया था, इस सिद्धांत के बारे में बताया था। इन्होंने ये बताया कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, ठीक है, वो इंडस्ट्री कहाँ पे लगाएगा, वो इंडस्ट्री वहां पे लगाएगा जहां पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इनसे पूछा गया कि मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे होगा, तो इन्होंने बताया कि जो आपके पास टोटल रेवेन्यू है, यानी जो आप क्या कर रहे हैं कि इंडस्ट्री से क्या कर रहे हैं, रिटर्न्स के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। टोटल रेवेन्यू क्या हुआ कि यानी जो आप उद्योग लगाए हैं उसमें आप कितना अर्न कर रहे हैं। ठीक है, और माइनस टोटल कास्ट, यानी आप जो है कितना आप क्या कर रहे हैं, आप रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, आपको इंडस्ट्री से प्राप्त हो रहा है, उसमें से क्या करिए, टोटल कास्ट जो आपने खर्चा किया, लेबर पे खर्चा किया, रॉ मटेरियल पे खर्चा किया, उसको माइनस कर देंगे, तो जो भी बचेगा वो आपका क्या होगा, वो आपका प्रॉफिट होगा, वो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए इसको बोला गया अधिकतम लाभ का सिद्धांत। ठीक है, इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये स्मिथ के द्वारा बनाया गया, हम एग्जाम में आ जाता है तो आपको अगर ये पूछ लिया कि किसके द्वारा दिया गया है तो आप समझ सकते हैं कि देखिए ये जो कर्व है ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपका जो है यानी लागत आपकी कितनी लग रही है। ठीक है, पर ये वाला कर्व दिखा रहा है रेवेन्यू को, किसको दिखा रहा है, रेवेन्यू को, यानी आपको कितना जो है रिटर्न्स मिल रहा है। और ये वाला जो कर्व है वो क्या है, वो दिखा रहा है आपके कास्ट, यानी आपका कितना लग रहा है। ठीक है, दो यहाँ पर क्या है, कर्व है। तो इन्होंने ही तो बताया था कि जो रेवेन्यू आपको मिल रहा है, ठीक है, वो यानी आपको रेवेन्यू ये 10 रुपया मिल रहा है और आप उसमें से लागत को घटा, अब इसी दोनों का क्या करना है, इसको आप हमेशा बढ़ाइए, यानी रिटर्न ज्यादा प्राप्त कीजिए और इसको कम कीजिए। और इस दोनों में क्या है, जितना अंतर बढ़ता जाएगा वही क्या होगा, प्रॉफिट उतना बढ़ता जाएगा। यानी अगर इसको 20 कर दिया जाए और इसको 4 कर दिया जाए तो आपका प्रॉफिट कितना होने लगेगा, 16। यानी इन दोनों में जो डिफरेंस है अगर लगातार वो बढ़, आपकी प्रॉफिट बढ़ती रही। ठीक है, देखिए ये डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, पहले आपको क्या है, ये वाला जो कर्व है ये क्या है, कास्ट है। ठीक है, तो पहले क्या है कि आपको कास्ट आपकी ज्यादा लगेगी शुरुआत में। क्यों ज्यादा लगेगी, क्योंकि आप लेबर लगाओगे, रॉ मटेरियल लगाओगे, मशीन लगाओगे, तो आपकी कास्ट ज्यादा बढ़ती जाएगी। लेकिन जो आपका इनकम है शुरुआत में उतना नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा घटेगा। क्या है, घटेगा। क्यों, क्योंकि आपको तुरंत इनकम मिलना स्टार्ट नहीं होगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे आपकी कास्ट और रेवेन्यू दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लगातार आपका रेवेन्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़, ठीक है, और आपकी जो कास्ट है वो लगातार घट रही है, लगातार घट रही है। घटने के बाद क्या है, अब लागत आपका ज्यादा लगने लगा और आपकी रेवेन्यू, तो इन्होंने ये बताया कि इसी के बीच में, ठीक है, जहां पर डिफरेंस आपका सबसे ज्यादा हो वहीं पर आपको क्या करना है कि इंडस्ट्री लगानी है, क्योंकि आपने देखा कि दोनों में डिफरेंस जहां पर ज्यादा हो
पर क्या होगा कि आपको ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो अगर इसमें देखा जाए कि बी पॉइंट पर ज्यादा है या सी पॉइंट पर है, तो आप लोग देखिए कि आप लोगों को क्या लग रहा है, जो डिफरेंस है दोनों में, यानी आपकी जो इनकम है और आपका जो लागत है, दोनों में डिफरेंस सबसे ज्यादा कहाँ है। ठीक है, तो देखने से ये लग रहा होगा कि बी वाले में डिफरेंस ज्यादा है, लेकिन बी वाले में एक टर्निंग पॉइंट है। बी पॉइंट पे भी यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर क्या हो गया है कि जो आपका रेवेन्यू है, ठीक है, वो तो क्या हो गया है, स्थिर हो गया है। लेकिन अभी आपको ये कर्व दिखा रहा है कि अभी आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि लगातार आपकी जो लागत लग रही है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। जिस दिन से लागत बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी उसी दिन आप क्या करेंगे, उस पॉइंट पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। इसलिए बी पॉइंट पर जो है अंतर ज्यादा नहीं होगा, बल्कि सी वाले पॉइंट पे, किस वाले पॉइंट पे, सी वाले पॉइंट पे, क्योंकि सी वाले पॉइंट तक आने में अभी क्या है कि आपकी जो लागत है वो कम हो रही है, इसके बाद यहां से लागत बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए आपको क्या होगा, यहाँ पे नुकसान होगा, यहाँ पर भी आपको नुकसान होगा, सी वाले पॉइंट पर आपको सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। यानी अगर देखा जाए ये जो एरिया है, ठीक है, ये डी से लेकर ए तक, या इसके बीच में कहीं भी आप इंडस्ट्री लगा दीजिए आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आप सी वाले पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो आपको मैक्सिमम फायदा होगा। और डी से सी, ए से डी तक का जो एरिया है, इसको इन्होंने बोला मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, स्थानिक सीमांत लाभ। स्थानिक सीमांत लाभ का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस पॉइंट पे रहेंगे ए से डी के बीच में, चाहे यहां रहिए तब भी आपको फायदा होगा, यहां रहेंगे तब भी आपको फायदा होगा, इस पॉइंट के बाहर रहेंगे तो नुकसान होगा, इस पॉइंट के बाहर रहेंगे तो नुकसान हो गया। यानी इस पॉइंट के अंदर रहेंगे तो आपको फायदा होगा। और इस फायदे ने बताया स्पेशल मार्जिन प्रॉफिट। क्या बताया, स्पेशल मार्जिन प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन अगर आप सी पॉइंट पे आ जाएंगे तो आपको क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इस तरीके के कर्व से रिलेटेड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको जो अंतर जहां पर ज्यादा लगे, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि कास्ट आपकी कहां पे कम हो रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये था आपका किसका मॉडल, स्मिथ का अधिकतम यानी मैक्सिमम प्रॉफिट थ्योरी। अब आते हैं एक और, एलन फ्रेड नाम है इनका। ठीक है, एलन फ्रेड ने इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल में क्या दिया अपना योगदान, इन्होंने बिहेवियर एंड इन्होंने क्या किया कि इनके सिद्धांत को बिहेवियर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी व्यवहारिक सिद्धांत दिया। इन्होंने कोई नियम नहीं बनाया, बस इन्होंने क्या किया कि व्यवहार में जो लागू हो रही बातें उसी बातों को बताया। इन्होंने किताब लिखा है बिहेवियर एंड लोकेशन, फाउंडेशन फॉर अ जियोग्राफिक एंड डायनेमिक लोकेशन थियरी। आप केवल इसमें बिहेवियर शब्द याद रखेंगे तो भी पकड़ ले जाएंगे कि किसकी बुक है। ये बुक है आपके जो है एलन फ्रेड महोदय की। तो ये पूरे 4-5 विद्वान के जो नाम आपको बताए गए, वेबर, ठीक है, वेबर के बाद आपको लॉस के बारे में बताया गया, लॉस के बारे में बताने के बाद आपको जो है हुबर के बारे में बताया गया, हुबर के बारे में बताने के बाद हटलिंग के बारे में बताया गया, स्मिथ इजार्ड के बारे में, स्मिथ के बारे में और एलन फ्रेड के बारे में। ये जो 7 विद्वान है, 8 विद्वान, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, वेबर पे थोड़ा डीप में क्वेश्चन आता है, आपको हमने बताया था वेबर के दौरान, वो सारे बात याद रखने हैं। साथ ही साथ यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आपको 4 विद्वान के नाम दे दिया जाएगा और इधर 4 थियरी के नाम दे दिया जाएगा कि किस विद्वान ने कौन सी थियरी दी। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। दूसरा क्वेश्चन, जो भी आपको बुक बताया गया है मैच द फॉलोइंग बुक आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि किस विद्वान ने कौन सी किताब को लिखा है। इसलिए आपको क्या करना है, ये बातें याद रखनी है कि किसने कौन सी बुक किसने लिखी। तीसरा आता है आपका डेट से कि किस डेट में किन्होंने कौन सा थियरी दिया, जैसे 1909 में वेबर ने दिया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इनका डेट भी याद रखना है। अगर इतने 4-5 बिंदुओं को आप ध्यान में रखेंगे, मांग कोण का नियम जो बताया वो किसने दिया, क्या है उसमें, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी डिमांड आपका कम होगा। ये वाला जो थियरी है मैक्सिमम प्रॉफिट थियरी, ये कर्व वाला बात भी आपको याद। ठीक है, इसका नाम क्या है ये भी पूछा जा सकता है, स्पेशल मार्जिन जो आप प्रॉफिट, स्थानिक लाभ का क्या है, ये स्थान है। ठीक है, स्थानिक सीमांत लाभ इसको बोलते हैं, इस वाले एरिया को। तो इन बिंदु को अगर आप क्या करते हैं, याद रखते हैं, तो इंडस्ट्रियल मॉडल से कम 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और दोनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से क्या कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि किस विद्वान ने कौन सी थ्योरी दी थी और उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, जब आप कमेंट करेंगे तभी हम क्या करेंगे, इसमें इंप्रूवमेंट कर पाएंगे कि आपको दिक्कत कहाँ से हो रही है। ठीक है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए कि
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। जब आप जो है मोर देन 100 लोग हो जाएंगे तो मैं यहाँ पर आप लोगों को PDF भेजना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।